भी इंसान दो लोगों की दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। ये दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई तीसरे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्ती कमज़ोर पड़ जाती है तब तीसरा ही दखल देने में कामयाब हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अमित, किट्टू जसवाल और सचिन और मनीषा और अंशु और शुभम सब लोग अपने ट्रिप पर गए हुए हैं और ये लोग पहले श्रीनगर गए हुए थे, वहीं से 2 से 3 घंटे लगते हैं कश्मीर के। तो अब ये लोग कश्मीर आए हुए हैं और कश्मीर में काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि मनीषा कितना खुश लग रही है, कोई भी चीज़ की उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अपने ट्रिप में मनीषा इतना खुश है कि इससे पहले तो मानो हमने कभी नहीं देखा है। हम मनीषा को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जब ये गलत होती हैं तो इनको गलत भी बोलते हैं, बट इस समय ये बहुत खुश लग रही है। इन सभी के पीछे है कि सचिन मनीषा का पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। लोग तो ये भी मानने को तैयार हो गए थे कि मनीषा और किट्टू की दोस्ती अब टूटने वाली है और अब इनको, अगर मनीषा को किट्टू भड़का रही है तो सबसे ज़्यादा इनके परिवार वाले ही इनकी दोस्ती को तोड़ेंगे। इनका कोई अपना होगा जो मनीषा और किट्टू की दोस्ती को तोड़ेगा। बट इन लोगों की दोस्ती तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पुरानी दोस्ती है। इन लोगों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। कोई तीसरा इंसान कोशिश भी करेंगी तो ये उन लोगों को नाकामयाब कर देंगी और इस दोस्ती को बहुत आगे तक ले जाने वाली है। यही कि किट्टू और अमित भी बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हैं, जैसे सचिन मनीषा हुआ करते थे। बट अभी कुछ समय से सचिन और मनीषा के बीच में थोड़ा अनबन हो गई थी। बट अब देखने से लग रहा है कि मनीषा इस समय बहुत खुश है। ये अपने भाई के यहाँ श्रीनगर आए हुए थे तो इन लोगों ने यहीं से ट्रिप बनाया कश्मीर का। कश्मीर का आप व्यू देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है और ठंडियों में तो कश्मीर में बहुत बर्फ जमी होती है। इस समय कश्मीर की जो घाटियां हैं बहुत ही अच्छी है। और ये लोग अभी दूध पथरी भी घूमने गए हुए थे। इतना अच्छा घुमावदार मोड़ था वहां पर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव की हुई है। और सचिन भाई कह रहे हैं कि जब भी मन हो कहीं जाने का तो कश्मीर की वादियों में जाना चाहिए। कश्मीर में घूमने का अपना अलग ही मज़ा होता है। जब यहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स हमारे साथ आते हैं या हमारे कोई खास संबंधी या रिलेटिव्स आते हैं तो यहाँ का एंजॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बार इन लोगों ने ट्रिप की थी कि हम लोग अमित और किट्टू के साथ ही जाएंगे। अमित और किट्टू बहुत ही अच्छे हैं। किट्टू तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वभाव की अच्छी है। और ये सब लोग अपना यहाँ पर घूमने आए हैं। यहाँ पर कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा मैगी पॉइंट है जहाँ पर लोग बैठ कर पिकनिक भी मनाया करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फी भी ली हुई है और अपने अपने ब्लॉगिंग की भी तैयारी की हुई है। और यहाँ इनका ऐसा मन हो रहा है कि हम लोग अब घर ना जाएं, बट घर तो जाना ही पड़ेगा। और सचिन भाई को थोड़ा सा काम भी पड़ गया तो ये अपना सिस्टम लैपटॉप भी लिए हुए थे तो यहीं पर बैठकर इन्होंने अपना काम भी निपटा लिया है। बोल रहे हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी आ जाएं, बट हमारा काम नहीं छूट सकता। अंशु और शुभम का भी ये शादी के बाद पहला ट्रिप है। अंशु बहुत ही समझदार है और अब देखिए अंशु कितनी खुश भी लग रही है शुभम के साथ। शुभम ने पूरी तरीके से अंशु को मैनेज कर लिया हुआ है और बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। यहाँ तक कि अंशु अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मनीषा भी अंशु को अपनी सिस्टर की तरीके से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब यहाँ से लोग घर जाएंगे। अभी तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ों को घूमेंगे। दूध पथरी, जब भी आप लोग कश्मीर जाइए तो दूध पथरी ज़रूर जाइए, कहीं दूर नहीं है। जब भी जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहीं जम्मू के बाद कश्मीर आता है। वैष्णो देवी जब भी हम लोग जाएँ तो दूध पथरी बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। और यहाँ पर आप नज़ारा देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ सिर्फ पूरा ग्रीन ग्रीन सीनरी ही दिखती है, ग्रीन वृक्ष, बिल्कुल छाया, एकदम धूप तो यहाँ पर बिल्कुल आती भी नहीं है। और अमित, किट्टू और सचिन, मनीषा, अंशु, शुभम ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मनीषा बहुत खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मनीषा को पहले इतना खुश कभी नहीं देखा।
जितना खुश हम मनीषा को इस समय देख रहे हैं, मनीषा इतनी दुबली है। आप सचिन भाई उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और ऐसे ही मनीषा को खुश रखिए। मनीषा एकदम दिन पे दिन दुबली एकदम स्लिम होती जा रही है और अंशु अंशु और मनीषा दोनों में कंपेयर भी हो रही है। शुभम कह रहा है कि अंशु देखिए कितना दुबली है और देखिए अंशु कितनी छुटकी है, तब की मनीषा भाभी भी बिल्कुल दुबली है। बट मनीषा भाभी की हाइट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से और दुबली लगती हैं। आप इनकी सेहत का ध्यान दीजिए। सचिन भाई आपके पास पैसा तो बहुत है, बट उस पैसे का सही तरीके से आप यूज नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही है। जिस घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं उस घर में मानो लक्ष्मी चली जाती है और बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है। यही हाल सचिन मनीषा के घर का है और इनका जो फैमिली मैटर है उस मैटर को आप दूर रखिए और मनीषा को ध्यान दीजिए, क्योंकि मनीषा ही आपका लाइफ के लिए सब कुछ है। अगर मनीषा ठीक नहीं है तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मनीषा का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मनीषा को आपकी बहुत ज़रूरत है और ऐसे ही नई नई जगह पर मनीषा को ट्रिप कराइए। इन सभी ट्रिप से मनीषा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और देखो मनीषा का चेहरे की मुस्कान बिल्कुल अलग ही है। और यहाँ पर किट्टू का बेटा बहुत इंजॉय कर रहा है। किट्टू के बेटे ने यहाँ बहुत शैतानी भी की हुई है। कश्मीर आकर किट्टू का बेटा बहुत ही खुश लग रहा है। अमित भाई अपने ब्लॉगिंग की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह पर बैठ जा रहे हैं और बैठने के बाद उनको लग रहा है कि अब हम थक गए हैं। बट इतना लंबा सफ़र करने के बाद कोई भी थक सकता है। बट ये लोग पहले श्रीनगर से गए हुए हैं तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगा हुआ है, 2 से 3 घंटा कोई टाइमिंग नहीं होता है कश्मीर का। कश्मीर में बहुत ही अच्छा लगता है और ये जगह बहुत ही देखने लायक है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जब भी जम्मू जाइए तो आप लोग कश्मीर ज़रूर जाइए। जब भी आप वैष्णो माँ के दर्शन करने जाएं तो इसके बाद आपको कश्मीर मिलेगा और यहाँ कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी मिले हुए थे, क्योंकि ये टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, जिसका मनीषा पिक ले रही थी और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले हुए थे जिनके साथ मनीषा बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि जगह जगह पर मनीषा के चाहने वाले हैं। और सचिन और मनीषा की ऑडियंस कुछ कम भी नहीं है, इनकी ऑडियंस लाखों में है और अब इनकी ऑडियंस कम से कम 10 लाख हो चुकी है। तो ये कहीं भी जाते हैं तो इनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। मनीषा आप ऐसे ही खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यहाँ पर रंजना मनीषा प्रिंस सभी लोग एक साथ घर पर मिले हुए थे, बट प्रिंस और रंजना मनीषा सचिन के साथ नहीं आए हैं। पता नहीं क्या कारण हो सकता है कि ये लोग ट्रिप पर नहीं आए हैं। और इसके विपरीत जो रंजना और प्रिंस है वो अपना नए ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक ब्लॉग में रंजना ने बताया हुआ था कि अब हम कहीं जाने वाले हैं, इसको हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे और हम आपसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। हम जो भी बात शेयर करते हैं उसको अपनी फैमिली तक जरूर लाएंगे। अब रंजना का ये है कि रंजना घर जाने वाली है या नहीं जाने वाली है और कहाँ जाने की ये बात कर रही है ये तो कुछ पता नहीं है। बट रंजना इतना घूम चुकी है और श्रीनगर में रंजना को बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा एंजॉय कर रही है खुलकर। उसको पूरी आज़ादी है, जो भी पहनना हो पहने, जो भी खाना हो खाने। घर पर वह डरी डरी सी रहती थी, पता नहीं इसको किसका डर था, अपनी माँ का डर था या फिर किसका डर था, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब लेकिन ये बहुत खुश है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही है। फ्रेंड्स मानो हमें नहीं लग रहा है कि रंजना अब घर जाने वाली है, क्योंकि रंजना का 2 मुखी चेहरा बहुत जल्दी आ गया है। अब ये चेहरा इसका नहीं बदलेगा, अब ये यहीं पर रहेगी। और प्रिंस तो बिल्कुल ही बदले हुए हैं, प्रिंस तो बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। बट यहाँ पर सचिन मनीषा का अपना 4 महीने में ये लोग भी घर छोड़कर चले गए थे। इनकी माँ ने इनसे बोला था कि तुम्हें जो करना है तो तुम करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है और अब तुम बाहर जा रहे हो तो अपना अपना खुद ही खर्चा निकालना। बट मनीषा और सचिन बाहर गए तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गए।
इसके बाद नहीं लौटे, क्योंकि बड़ी बहू से इनकी 4 महीने में ही अलग हो गए थे। तो मानो छोटी बहू से 6 महीने में अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब माँ ने बड़ी बहू को ही 4 महीने में अलग कर दिया था, तो उसके देखते ही छोटी बहू 6 महीने में अलग हो गई है। तो ऑडियंस का कहना है कि जब माँ ने अपनी बड़ी बहू की बुराई की तो वही कर्म लौट कर आते हैं। तो छोटी बहू के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, छोटी बहू भी अब दिखाएगी। तो रंजना भी कोई गलत नहीं है, रंजना के साथ क्या क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। क्या ये व्यूज लेने के लिए सब कर रहे हैं या पब्लिक को पागल बना रहे हैं, कुछ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी जो हो तो हमें क्या करना है, इनकी घर की बात है, ये लोग ही समझे। बट यहाँ श्रीनगर आकर सचिन मनीषा अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं और सचिन मनीषा अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अमित किट्टू के साथ आकर इन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। और किट्टू भी बोल रही कि अब हम जब भी ट्रिप पर जाएंगे तो सचिन मनीषा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मनीषा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अगर कोई भी मनीषा को मेरे खिलाफ भड़काता है तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी और किसी की एक नहीं सुनेंगी। यही मनीषा कह रही है कि अगर कोई भी हम दोनों की दोस्ती के बीच में तीसरा आएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।